प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। पहचान कर लिए थे, सेवरी के पास पहचान थी, मीराबाई के पास पहचान थी, नामदेव के पास पहचान थी। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। अब प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना के मुझसे छिपाए रहे। नामदेव जब गुरु दरबार से चल के आ रहे थे, रास्ते में जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? पहले आज के समय में तो चलो बहुत साधन है, हर जगह रेस्टोरेंट है, होटल है, लेकिन उस समय में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। गुरु दरबार लोग पैदल के चल के जाते थे, कोई साधन भी नहीं रहता था, और जाने से कई कई दिन इसलिए अपने लिए खाने पीने का कुछ व्यवस्था साथ में लेकर के चलते थे। नामदेव जो भक्त हुए गुरु दरबार से चल के आ रहे थे, रास्ते में जब भूख लगती है तो एक जगह झरना था, वहीं पर रुक करके और अपने लिए रोटियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। रोटी बना करके और चले जाते झरने से पानी लेने के लिए। जब वहां से लौट के आते तो क्या देखते हैं कि कुत्ता जो रोटी बनाए थे उनका सारा रोटी कुत्ते मुंह में दबा करके लेकर के भाग गए। अब आप घर से अगर रोटी बनाए कुत्ता लेके भागे तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अब वो रोटी तो खाना है नहीं, लेकिन उसके पीछे जरूर भागेंगे डंडे लेकर के, है ना? नहीं भागेंगे? रोटी तो भले मुंह में और लगा लिया, भले से आप लायक नहीं रह गया, ये आप कितना गुस्सा आएगा, अपना कितना क्रोध आएगा, उसे मारने के लिए आप डंडे लेके। यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है? कुत्ता तो रोटी मुंह में दबा लिया है, लेकिन नामदेव पहचान गए। कुत्ते के रूप में भगवान आए वहां पर। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, डंडा नहीं लेके जा रहे हैं। क्या वो प्रभु के पीछे कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं घी का कटोरा लेकर के? प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। हे प्रभु रूखी ना खाओ, थोड़ा घी, क्योंकि आपके जो मुंह है ना बहुत तो कोमल है, और सूखी रोटी खाएंगे तो मुंह छिल जाएंगे। प्रभु थोड़ा सा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपाए रहे? हे प्रभु आप अपना रूप मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? मैं आपको पहचान गया हूँ कि तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने तैने शकल बना ली है स्वान की, अब मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। ये स्वान यानी स्वान यानी कुत्ते, यानी कुत्ते का आप रूप बना लिए हैं और मुझे इंसान का रूप बना दिए हैं, मुझे इंसान की ओढ़नी उड़ा दिए हैं। मेरा और आपका एक ही तो नूर है, हम और आप तो एक ही हैं। आप परमात्मा और मैं क्या हूँ? आत्मा। आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप होता है। आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप होता है, जैसे सागर और बूंद। सागर परमात्मा और बूंद आत्मा। सागर से बूंद हट गया, अरे परमात्मा से वो आत्मा बिछड़ गई है, लेकिन जिस दिन वह आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा में मिल करके एक हो जाती। क्या हो जाती है? एक हो जाती। जैसे सागर में अगर बूंद अलग हो गया है तो अगर बूंद सागर में मिला दिया जाए तो बूंद सागर में मिलकर क्या बन जाता है? सागर बन जाता। क्या बन जाता है? सागर बन जाता है। तो समझने की आवश्यकता है, राम राम रटने से मुक्त नहीं होता है, मुक्त तो होता राम की। लोग कहते हैं अरे चलो छोड़ो जाने दो, सारी जिंदगी मौज मस्ती कर लो, अंत समय भगवान का नाम हम राम राम रट लेंगे, राम का नाम आ जाएगा, क्योंकि अंत समय में जिसका नाम आता है उसको वो वही गति को प्राप्त होता है। लास्ट समय में भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन भगवान का नाम आ जाए अंत समय में इतना आसानी। जन्म जन्म मुझे जतन करते हैं, फिर भी अंत समय भगवान का नाम नहीं आता है। माया इतनी प्रबल है, कितना आसानी। जैसे एक सब्जेक्ट आपका बच्चा साल भर पढ़ता है ना? साल भर पढ़ता है,
लेकिन जब पेपर देने की बारी आती है तो कितना टाइम मिलता है उसको? टाइम कितना मिलता है? एक पेपर को देने में कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे। कितना मिलता है? 2 घंटा। हमारे समय में 3 घंटे था। आप हो सकता है आज के समय में 2 घंटा हो गया हो। इस समय का अभाव है ना, समय का अभाव। साल भर बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, लेकिन उसे बस मात्र साल भर में 2 घंटे का टाइम मिलता है वो पेपर को देने के लिए। 2 घंटे में पता चल जाता है कि साल भर में इसने क्या पढ़ाई पढ़ी है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी भर आप भगवान की भक्ति करते रहिए, लेकिन अंत समय में आपको बस मात्र 12 सेकंड का टाइम मिलता है। कितने सेकंड का? उस इतने ही समय में अगर आपने अगर पूरी जिंदगी की जो पढ़ाई पढ़े है ना भक्ति की, तो उतने समय में अगर उतने समय का आपको टाइम मिलता, उतने समय अगर आपके अंदर आपके जुबान पर प्रभु का नाम आ गया तो नैया पार हो गई। अन्यथा नैया ऐसे पार होने वाली नहीं। या तो आ जाए, या तो दो है, या तो गुरु का सहारा लीजिए, या तो लास्ट समय में उस प्रभु का नाम आ जाए। इतना आसान प्रभु का नाम आना भी नहीं है। इसलिए सदैव से सदियों से लोग गुरु का सहारा लिए हैं, गुरु का दामन पकड़े हैं, गुरु का हाथ पकड़े हैं कि नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, गुरुदेव के बिना नैया पार ना लगे, 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 सतगुरु के बिना नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, गुरुदेव के बिना नैया पार ना लगे, गुरुदेव के बिना नैया पार ना लगे। नैया पार ना लगे, नैया पार ना लगे, और गुरुदेव के बिना नैया, ये नैया बिना गुरु की पार होने वाली हमारे बस की नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे। गुरु ही खेवनहार होते हैं कि राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, और आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में चढ़ जाओ, मैं उस पार ले, मेरे खेवनहार इस कर्णधार सतगुरु ने नावा, और दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। इस नैया के खेवनहार सतगुरु संत होते हैं, इसलिए बिना गुरु की नैया पार होने वाली नहीं है। तो समझने की आवश्यकता है, सुंदर जीवन मिला है, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति भजन में शायद मन लगता नहीं। तो संत कहते हैं क्या कि वो पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन
करके मिली है। एक एक श्वास तेरा हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। यही श्वास आपका लूटा जा रहा है। दिन भर में 24 घंटे में आप 21,600 श्वासें लेते हैं। कभी आपने गिनती किया? जिस दिन श्वास की गिनती पूरी हो जाएगी, तीनों लोग की संपदा भी अगर लुटा देंगे, फिर भी एक श्वास आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज अपने इन श्वासों की कदर नहीं करते हैं। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल, ये जो श्वास हीरा मोती के समान जो लुटाने के काबिल नहीं है, लेकिन लूटी जा रही है, बर्बाद हो रही है। हमें एक पल भी इसका ख्याल विचार करने की आवश्यकता है। संत कहते कि कहता हूँ कह जात हूँ, यही बजाऊं ढोल, अश्वासा खाली जात है तीन लोक का